हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो सबसे ज़बरदस्त एप्लीकेशन मार्केट में आया है यू ट्रेड ऐप, जिसमें बहुत अच्छे लोगों को ट्रेड करके बेनिफिट्स हो रहे हैं। अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज में वो अपना अकाउंट रख रहे हैं, जैसे बाइनेंस हो गया। उसमें अपने वैलेट में वो अपने फंड रख रहे हैं, वहाँ ट्रेड हो रहा है। और ट्रेड का जो सिग्नल है वो यहाँ से जा रहा है। आप जैसे देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आपको मेनू दिख रहे होंगे, सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो इसको ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ एसेट में आप जब जाते हैं ना, तो यहाँ नीचे आप देख रहे हैं स्पॉट और फ्यूचर का जो ऑप्शन है। तो इस जगह पे आप जिस भी सेंट्रल एक्सचेंज जो इसने अलाउड किया है यू ट्रेड में, उस एक्सचेंज को यूज़ करते हैं तो उनका फंड यहाँ पे दिखने लगता है। और ये देखिए नीचे ट्रेड है, यहाँ पे आप जाकर मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिग्नल ले सकते हैं, सिग्नल ट्रेड कर सकते हैं और फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तीन तरह का जो ट्रेडिंग है, जिसमें आप फ्यूचर स्पॉट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ होम पर आकर देखना होगा कि हमारा जो एक्सचेंज है उसके साथ ये जो यू ट्रेड का रोबोट है वो बाइंड हो पाता है कि नहीं। तो यू ट्रेड ऐप को बाइंड करने का बहुत ही सिंपल रीज़न है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप उसको देखिए, समझिए, लॉजिकल है। ज़्यादा इसमें आपको सोचने या हेडेक जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस कुछ बेसिक्स आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि मैं वन बाय वन आपको बहुत ही कम समय में बताने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने आइकन्स है ऊपर में। टोटल 8 छोटे छोटे आपको आइकन्स दिख रहे हैं, जिसमें कि छठे नंबर पे एपीआई बाइंडिंग लिखा हुआ है। इस एपीआई बाइंडिंग को हम लोग अभी क्लिक कर रहे हैं। ऊपर आप देखो, यहाँ पे बाइनेंस है, ओकेएक्स है, बाईबिट है, बिटगेट है, कुकॉइन है। ऐसे बहुत ढेरों एक्सचेंज है, बिटफिनिक्स, एसटीएक्स ग्लोबल, क्रैकेन, कॉइनबेस, बिंग, एमईएक्सी, गेट डॉट आईओ। लेकिन मैक्सिमम 90% लोग जो क्रिप्टो में हैं उनके पास बाइनेंस का अकाउंट ज़रूर रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको बाइनेंस से एपीआई बाइंडिंग सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहला जो सबसे ऊपर का है, खासकर इंडियंस के लिए, उनके लिए ये इम्पोर्ट है। इसको यहाँ पे इम्पोर्ट बटन हम दबाएंगे। इसमें क्या मांग रहा है, आप देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक एपीआई की का आपको स्पेस दिख रहा है, एक सीक्रेट की का दिख रहा है। इम्पोर्ट के नीचे कुछ नंबर आपको दिख रहे हैं जो एक्चुअली आईपी एड्रेस है, और उसके अंत में आपको कॉपी का बटन दिख रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे बाइनेंस का क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, एपीआई की और सेक्रेट की, ठीक है। और यहाँ से कुछ कॉपी करके वहाँ ले जाना है। तो अब चलते हैं हम लोग बाइनेंस के एप्लीकेशन पे। तो बाइनेंस के एप्लीकेशन पे जब हम आते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ होम पर जाएंगे हम लोग। होम पर जाने के बाद सबसे ऊपर में टॉप में आप देखो, यहाँ पे मोर का एक बटन था बीच में। आप यहाँ देखो, फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे डिपॉजिट के नीचे रेफरल, मेगा ड्रॉप, अर्न, पी टू पी, मोर, तो ये मोर का मैंने बटन दबाया। जब हम यहाँ पे बटन दबा रहे हैं तो यहाँ पे ये पूरा लिस्ट एक लंबा चौड़ा आ जाता है, जिसमें सबसे आखिर में एपीआई है। किसी को परेशानी ना हो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम लोग एपीआई बाइंडिंग करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि हमारा फ्यूचर का अकाउंट ओपन है क्या। अगर हमारा फ्यूचर का अकाउंट ओपन नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें फ्यूचर में जाना होगा और फ्यूचर में जाके अकाउंट ओपन करना होगा। तो आप देखो, यहाँ ऊपर में रिकमेंड दिया हुआ है। रिकमेंड के नीचे आप यहाँ देखो, एक चीज़ यहाँ पे फ्यूचर लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट आप देख रहे हो, शॉर्टकट के नीचे रिकमेंड का बटन है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे फ्यूचर लिखा हुआ है। इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में ऊपर में एक ऑप्शन आता है अकाउंट ओपन का। तो क्योंकि ये अकाउंट ऑलरेडी फ्यूचर का ओपन है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ का मैसेज नहीं आया, अदरवाइज यहाँ पे ओपन अकाउंट का मैसेज आता। तो ऑलरेडी ये अकाउंट ओपन है, इसलिए हम इसको फिर से बैक जा रहे हैं। बैक जाने के बाद मोर में जा रहे हैं, ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आगे जाएंगे, लास्ट में हम जा रहे हैं एपीआई में। एपीआई क्लिक करेंगे। अब यहाँ से बेसिक बेसिक चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है आपको। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑलरेडी एक यू ट्रेड का अकाउंट बना हुआ है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ या मैं एक नया बना लेता हूँ। मल्टीपल अकाउंट के लिए आप मल्टीपल एपीआई बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और क्रिएट एपीआई में जा रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अब यू ट्रेडिंग 1 लिख देता हूँ मेरे समझ के लिए, और आपके समझ के लिए ये ट्रेडिंग 1 लिख दिया। अब मैंने इसको क्रिएट किया। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे दो जो ब्लॉक आया था, गूगल ऑथेंटिकेटर और इसके लिए आया था, ईमेल के लिए। लेकिन मैंने ऑलरेडी पास की, यानी कि फिंगरप्रिंट एनेबल्ड किया हुआ बायोमेट्रिक्स,
तो इसलिए मुझे जस्ट यहाँ पे पास की जैसे इनेबल किया मैंने, ये ऑटोमेटिकली हो गया एक्टिवेट। अब यहाँ पे जा रहे हैं हम, एडिट ऑप्शन में जाएंगे। एडिट ऑप्शन में आप जाएंगे, ऊपर देखिए सेव का एक ऑप्शन आ गया। सबसे पहले एपीआई की हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एपीआई की को हम यहाँ से यहाँ लेकर जाते हैं, यहाँ पे जो जगह है एपीआई की वहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग इसी समय कॉपी का बटन, जो आईपी एड्रेस का ये कॉपी का बटन हम लोग ले लिया, कॉपी डन लिख दिया यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, सबसे लास्ट में नीचे में एक उल्टा करके त्रिकोण बना हुआ है कॉपी के जस्ट नीचे, तो उसको हम लोग क्लिक करेंगे। जब ये क्लिक करेंगे बार कोड, स्कैनर, सिक्योरिटी की सब दिख जाएगा। सबसे पहले हम लोग रिस्ट्रिक्ट आईपी में जा रहे हैं। यहाँ पे जो वहाँ पे हमने लिया था ना, आईपी एड्रेस कॉपी किया था, वो यहाँ पे डाल के हम इसे कंफर्म कर दे। अब ये यहाँ पे आईपी एड्रेस आ गए। अब यहाँ देखिए एपीआई रिस्ट्रिक्शंस के कुछ बक्से बने हुए हैं बॉक्स टाइप के, इसमें हम लोग ये सेकंड नंबर और ये फोर्थ नंबर इनेबल कर दिए। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखिए सीक्रेट की है, इसको भी हम लोग कॉपी कर लिए। क्यों किए? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ देखिए सीक्रेट की का एक जगह है। अब यहाँ पे इंपोर्ट का बटन अभी नहीं दबाना है, ठीक है। सीक्रेट की हमने पेस्ट कर दिया, इंपोर्ट का बटन नहीं दबाना है। क्यों नहीं दबाना है? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे सेव नहीं किया है। जब हमने सेव नहीं किया है तो सिस्टम को पता ही नहीं है ना कि बाइंड हुआ है कि नहीं। पास की मांगा मेरा, मैंने इनको पास की दे दिया। पास की देने के बाद ये हो गया, सेव हो गया। अब जब ये सेव हो जाता है ना, तब यहाँ पे जाके सिंपली हम लोगों को इसको इंपोर्ट कर देना है। जैसे हमने इंपोर्ट किया, ऐड डन हो गया, एपीआई इज रनिंग नॉर्मली। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक ही बाइनेंस अकाउंट में मल्टीपल एपीआई बनाकर और मल्टीपल अकाउंट यूट्रेड के भी हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी किया है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। होपफुली आप लोगों को एपीआई बाइंडिंग करना अब बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक